हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्यूमेट्रिक्स एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है पर्टिकुलर किसी ऑर्डर का, सपोज वो 3x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसमें रोज एंड कॉलम्स यूज हुए हैं। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रोज एंड कॉलम्स यूज किया है। तो इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स देन दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मींस अगर हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है, ये आपको नोट करना है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर दिस वन लेट A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. It is denoted by A dash or A whole raised to the power T. Here we will use A dash to represent the transpose of matrix. For example, let A is equal to 5, 7, -1, 2, 3, 6 एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x2 है। एंड जब हम इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो ट्रांसपोज में सिंपल A डैश इज इक्वल टू, दिस इज द रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड दिस इज द कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर रोज को कॉलम और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करने पर जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देन हियर फर्स्ट कॉलम जिससे हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो, देन दिस विल बिकम 5 -1 3, दिस विल बी 7 2 6 and its order is 2x3. Then this is the transpose of matrix. Now next topic is properties of transpose of matrix. Let A and B be any two matrix of suitable order. Then इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो सेटिस्फाई होती है यहाँ पे। फर्स्ट, A dash and whole dash is equal to A means transpose of a matrix, and again if we transpose it then we will get original matrix, that is A, means A dash whole dash is equal to A. Second is KA whole dash is equal to KA dash, where K is any कांस्टेंट। मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और उसका जब हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर एज अ कांस्टेंट ही यूज की जाती है, दैट इज के ए डैश, वेयर के इज अ कांस्टेंट। थर्ड इज a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, मीन्स ए और बी अगर हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं और इनका हमें ट्रांसपोज निकालना है, इनके एडिशन का ट्रांसपोज निकालना है, तो जो इनका एडिशन का ट्रांसपोज होगा वो उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। फोर्थ है ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, मीन्स ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद में जब उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, बी डैश डॉट ए डैश, मीन्स ए और बी के इंडिविजुअल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल में, और वो भी मैं किस ऑर्डर में, बी डैश डॉट ए डैश के ऑर्डर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको शॉर्ट में लिखाता हूं मैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है एंड इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, तब हम इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, A is equal to 2 5 1 5 minus 3 7 1 7 2। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मीन्स जब हम A डैश फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो बनेगा तो 2 5 1। दिस इज सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो बनेगा तो 5 minus 3 7। दिस इज थर्ड कॉलम, ये हमारा थर्ड रो बनेगा तो 1 7 2। By comparing these two matrices, we will get 2 5 1 5 minus 3 7 1 7 2, जो कि क्या है, आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, दैट इज A। तो ये जो है वो क्या है आपका A डैश इज इक्वल टू A, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी सिंपल है, इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए देन दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स कोई मैट्रिक्स है, जब हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है तो वो क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन, लेट ए इज इक्वल टू 0 minus 5 3 5 0 2 minus 3 minus 2 0। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश इज इक्वल टू, वी विल गेट हियर, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बनाइए तो 0 5 minus 3, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बनेगा -5 0 -2, थर्ड कॉलम थर्ड रो बनेगा 3 2 0, और ए डैश इज इक्वल टू, हमने यहाँ से क्या किया, हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये आपका 0 रहेगा, ये 5 प्लस में था, हमने माइनस बाहर किया तो ये -5 बन जाएगा, 3 ऑलरेडी माइनस में है, ये +3 बनेगा, दिस विल बी 5 0 2, दिस विल बी -3 -2 एंड 0। तो जो ये कंटेंट्स यहाँ पर हमने यूज किए, जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो किसके एलिमेंट्स, एक्चुअली में ए के एलिमेंट है, और बाहर साइन क्या है, माइनस का है, इज इक्वल टू -a, दैट इज a डैश इज इक्वल टू -a। ये आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ एक टॉपिक्स बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है इफ a इज इक्वल टू cos x sin x minus sin x cos x, then find x when a plus a dash is equal to I। यहाँ पर जो a है वो गिवन है आपको, a डैश मीन्स इसका ट्रांसपोज निकालना है, और जो I है वो आपका क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि टोटली डिपेंड ऑन ओरिजिनल मैट्रिक्स, मीन्स इट्स ऑर्डर विल बी डिपेंड ऑन ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास में a दिया हुआ है cos x sin x minus sin x cos x, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे a डैश, देन वी विल गेट cos x
माइनस साइन एक्स, मीन्स फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो बनाया एंड सेकेंड कॉलम को हम सेकेंड रो बनाएंगे, तो साइन एक्स एंड हियर कॉस एक्स। ये हमारा ए डैश निकला, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ हमें एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, वी हैव गिवन है हमें। देन ए की वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है cos x sin x माइनस sin x cos x एंड प्लस ए डैश हमने फाइंड किया अभी cos x माइनस sin x sin x cos x इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 एंड 1 हम यूज करेंगे यहाँ पर। नाउ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करिए, तो cos प्लस cos 2 cos x, साइन माइनस साइन एक बार हम लिखते हैं, बाकी में ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, माइनस साइन प्लस साइन cos x प्लस cos x is equal to again 1 0 0 and 1. Then this will be cancel out from here. This will be cos 2 cos x and यहाँ पे भी 2 cos x, तो 2 cos x 0 0 and 2 cos x is equal to 1 0 0 और 1। तो एक एलिमेंट हमारे पास में है 2 cos x 1 और यहाँ पे भी 2 cos x 1। टू cos x 1 कंपेयर करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी आप जब कंपेयर करेंगे तो 2 cos x इक्वल टू 1 ही मिलेगा। देन cos x इज इक्वल टू 1/2 1/2 हियर वी विल गेट cos x इज इक्वल टू 1/2। अब हमें ये देखना है कि cos में 1/2 कौन सी डिग्री पे होता है, तो π/3 मीन्स cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos π/3, दैट इज x की जो वैल्यू होगी वो होगी π/3। तो इस तरीके से हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं इसी मेथड पे। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ a इज इक्वल टू 5 2 6 3 -1 0, b इज इक्वल टू -1 7 -3 2 0 2, then verify that a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे a और b दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल डैश हमें फाइंड करना है। मीन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस बी, तो a हमारे पास में है 5 2 6 3 -1 0, इसका एडिशन करेंगे हम b के साथ में -1 7 -3 2 0 and 2। Then we will get here 5 -1 4 2 plus 7 9 6 plus -3 means 6 -3 we will get 3 3 plus 2 5 -1 plus 0 -1 0 plus 2 2। This is the addition of a plus b। Now a plus b whole dash is equal to, रो को कॉलम बनाएंगे तो 4 9 3 5 -1 2। अभी यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो है 2 क्रॉस 3 और यहाँ पे इसका ऑर्डर बन गया 3 क्रॉस 2। ये आपका a प्लस बी होल डैश है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। नाउ टू फाइंड राइट हैंड साइड हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, a डैश। तो a डैश के लिए हमारे पास में जो a है वो दिया हुआ है 5 5 2 6, इसको हम
कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और 3 माइनस 1 0 ये भी कॉलम में कन्वर्ट होगा। तो जो ए डैश है वो मिलने वाला है हमें 5 2 6 3 माइनस 1 0। एंड जब हम बी डैश फाइंड करेंगे तो बी डैश में बी में हमारे पास एलिमेंट है -1 7 -3 2 0 2। जब हम इसको बी डैश में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें -1 7 -3 2 0 2। एंड बाय एडिंग देम ये बी डैश है आपका, ए डैश प्लस बी डैश जब हम फाइंड करेंगे तो वी विल गेट 5 -1 4 5 minus 1 4 2 plus 2 एक सेकेंड, ये बी डैश हमारा गड़बड़ हुआ है बेटा। यहाँ पर ए डैश हमारा ठीक था 5 2 6 3 माइनस 1 0 एंड बी डैश हमारा निकलेगा, बी हमारे पास में एक्चुअली -1 7 -3 है 2 0 2 दिया हुआ है। यहाँ पे जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे देन वी विल गेट हियर -1 7 -3 एंड 2 0 2। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया। ये बी डैश है आपका। नाउ ए डैश प्लस बी डैश वी हैव टू फाइंड। तो ए डैश की वैल्यू जो है वो है हमारे पास में 5 2 6 3 माइनस 1 0 एंड जो बी डैश की वैल्यू है वो है -1 7 -3 2 0 2 एंड बाय एडिंग देम वी विल गेट हियर 5 minus 1 प्लस माइनस माइनस, तो 5 minus 1 4 2 plus 7 9 6 minus 3 3 and 3 plus 2 5 minus 1 plus 0 minus 1 0 plus 2 2 is equal to राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी हमने सेम ये वैल्यू फाइंड किया, तो राइट हैंड साइड भी हमें ये वैल्यू आ गई। मीन्स a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। प्रूफ हो गया ये। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द following matrix as a sum of symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 100%। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हमने लिया है 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 and 3। यहाँ पर जो हेडिंग में हमने यूज किया है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पर वेरीफाई कराना है। वो फॉर्मूला है हमारे पास में 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू a। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमको यहाँ पर वर्किंग परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो a गिवन है उससे हम a डैश, क्योंकि दोनों में हमें a डैश यहाँ पे दिया हुआ है, a डैश हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो a डैश इज इक्वल टू वी विल गेट 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। ये हमको पता है हमने कैसे किया है इसको।
ये 3x3 ऑर्डर में था, ये भी हमारा 3x3 ऑर्डर में मिल गया। नाउ अब हमें फाइंड करना है a प्लस a डैश। देन a वी हैव 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। इसे हम प्लस करेंगे a डैश के साथ में, तो a डैश वी हैव 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। then here we will get, स्पेस कम है यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसको, 6 plus 6 you will get 12 minus 2 you will get minus 4 2 plus 2 4 minus 2 minus 4 3 plus 3 6 minus 1 minus 2 2 plus 2 4 minus 1 minus 2 3 plus 3 6। This is the value of a plus a dash. Now we have to find 1 by 2 a plus a dash. This will be 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 मीन्स जो एलिमेंट a प्लस a डैश में हमको मिला हुआ है, जो मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर सेम वी हैव टू फाइंड 1/2 a माइनस a डैश। मीन्स सबसे पहले हम a माइनस a डैश फाइंड करेंगे। a डैश हमने पहले निकाल लिया है। a माइनस a डैश जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों के डिफरेंस में वी विल गेट टोटल 1/2 a माइनस a डैश की जो वैल्यू है वो हमें मिलने वाली है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे a माइनस a डैश फाइंड करेंगे तो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं। हमारे पास में ये a दिया हुआ है और यहाँ पे ये a डैश दिया हुआ है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें सॉल्व करना है, मींस ऑपरेटर के साथ में यूज करना है। तो 6 minus 6 वी विल गेट 0 minus 2 प्लस ये आपका प्लस बन जाएगा तो -2 plus 2 0 2 minus 2 0। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट जब हम माइनस करेंगे तो जो a माइनस a डैश है और उसका जो हाफ है वो भी हमें क्या मिलेगा 0 0 मिलेगा। नाउ हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू a। इट शुड बी इक्वल टू a। तो 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू हमारे पास में ऊपर गिवन है, ये है वैल्यू पूरी, जिससे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। इसमें हमने जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया जो कि हमको यहाँ से मिला हुआ है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देन फाइनली वी विल गेट 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और ये जो पूरी वैल्यू है किसके लिए है? ये पूरी वैल्यू आपकी इक्वल टू a के लिए है, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको जो वर्कशीट मिलेगी उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने वहां पर लिखाया है वो आपको सॉल्व करने के लिए इसमें दिया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको वेरिफिकेशन करना होगा, लाइक a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको कि a और b दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, a b का होल डैश आपको फाइंड करना, तो a b का होल डैश निकालने के लिए यू विल राइट b डैश डॉट a डैश। एंड स्टूडेंट्स वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आप लोगों को जो भी कंटेंट्स टीचर्स के थ्रू दिए जा रहे हैं उनकी आप कॉपी बनाइए। कॉपी के उसके नोट्स को, क्योंकि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको अपने नोट्स की पीडीएफ फाइल टीचर्स के पर्सनल नंबर पे सेंड करना होगा। उसको वो चेक करेंगे, चेक करने के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। सो बी केयरफुल, बी रेडी। थैंक यू।